हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पहले पाठ का अंतिम कार्य करने जा रहे हैं हम। इसमें आपको यह पद्यांश दिया गया है जिसे हमें भली प्रकार पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसको। तुम भारत हम भारतीय हैं, तुम माता हम बेटे, किसकी हिम्मत है तुमको दृष्टि से देखे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि तुम भारत हम भारतीय हैं, तुम माता हम बेटे। वह भारत और भारतीयों के बीच में संबंध बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत माता है और भारतीय उसके बेटे हैं। किसकी हिम्मत है तुमको दृष्टि से देखे। दुष्टा दृष्टि का मतलब होता है बुरी दृष्टि। कैसी किसकी हिम्मत है कि तुमको बुरी दृष्टि से देखे। ओ माता तुम 1 अरब से अधिक बुझाओ वाली। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि वो माता तुम्हारी 1 अरब से अधिक बुझाए, यानी कि तुम 1 अरब से अधिक संख्या वाली माता हो। तुम्हारी जो हम भारतीय हैं, भारतीयों की संख्या 1 अरब से अधिक है। सबकी रक्षा में तुम सक्षम, ओ अदम्य बलशाली। तुम सबकी रक्षा करने में सक्षम हो, कर सकती हो अदम्य बलशाली, यानी कि इसे दबाया नहीं जा सके। भाषा वेश प्रदेश भिन्न है, फिर भी भाई भाई। हमारी भाषा, हमारा देश, हमारा प्रदेश सब भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग हैं, फिर भी हम सब भाई भाई हैं। भारत की साझी संस्कृति में पलते भारतवासी। भारत की साझी संस्कृति में हम भारतवासी सभी पलते हैं, सभी एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं। सुदिनों का मतलब अच्छे दिनों में। अच्छे दिनों में हम सब एक साथ हंसते हैं, गाते हैं, सोते हैं। दुर्दिन में भी साथ साथ जगते पौरुष ढोते हैं। और दुर्दिन यानी कि बुरे दिनों में भी हम साथ साथ जगते हैं, पौरुष ढोते हैं, यानी कि कठिन परिश्रम करते हैं। तुम हो शस्य श्यामला, खेतों में तुम लहराती हो। तुम हो शस्य श्यामला यानी कि तुम श्याम रंग की हो, खेतों में तुम लहराती हो। यहाँ पे खेतों में लहराने वाली फसल से इन्होंने बात की है कि तुम खेतों में लहराती हो। प्रकृति प्राणमयी साम गानमयी, तुम न किसे भाती हो। प्रकृति प्राणमयी यानी कि प्रकृति को प्राण देने वाली हो। और साम गानमयी का मतलब होता है मधुर संगीत से युक्त। तो तुम किसे न भाती हो, मधुर तुम्हारा संगीत मधुर है। अगर न होती तुम तो धरती वसुधा क्यों कहलाती। अगर भारत माता की धरती ना होती तो फिर वसुधा क्यों कही जाती, क्योंकि वसुधा नाम भी भारतीयों ने ही दिया है। गंगा कहाँ बहा करती, गीता क्यों गाई जाती। अगर भारत माता नहीं होती तो गंगा कहाँ पर बहती और फिर गीता कहाँ गाई जाती, क्योंकि ये सब जो देन है भारत माता की ही देन है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको इसका जो अर्थ है, भाव है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्नोत्तर आपको कराए जाएंगे, उन्हें आप सभी अच्छे से कर लें। देखिए, साझी संस्कृति का क्या भाव है। साझी संस्कृति का भाव है कि हम सबकी भाषा, वेश और प्रदेश सब अलग अलग हैं, फिर भी हम सब एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ रहते हैं। भारत और भारतीयों के बीच कैसा संबंध बताया गया है, तो भारत और भारतीयों के बीच माता और पुत्र का संबंध बताया गया है। सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं। कथन से कवि का तात्पर्य है कि हम अच्छे दिनों में एक साथ रहते हैं। इस पर हमें निशान लगा लेना है। फिर है सुख दुख के दिनों में भारतीयों का परस्पर व्यवहार कैसा होता है। तो देखिए, जो प्रश्न है सुख दुख के दिनों में भारतीयों का परस्पर व्यवहार कैसा होता है, इसका उत्तर लिखेंगे कि सुख दुख के दिनों में भारतीयों का परस्पर सहयोग का व्यवहार होता है। फिर अंतिम प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। उपयुक्त का मतलब ऊपरी पद्यांश का उपयुक्त यानी कि सही शीर्षक क्या होगा। तो इसका जो सही शीर्षक होगा बच्चों, वो होगा तुम भारत हम भारतीय। इसका सही शीर्षक हम लिखेंगे उत्तर में, तुम भारत हम भारतीय, ये इसका शीर्षक होगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये उन प्रश्नों के उत्तर हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले आपको पंक्तियाँ लिखनी है, हमें सारी पद्यांश पूरा लिखना है। उसके बाद प्रश्न और प्रश्न के साथ साथ उत्तर लिखते जाना है और फिर इनको चेक कराना है।